बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। क्या आपने कभी ऐसी दरगाह के बारे में सुना है जहां हर मुराद कबूल होती हो, जहां हर दिल को सुकून और हर रूह को नूर मिले? मकनपुर की इस पाक दरगाह में ऐसा रूहानी कशिश है कि लोग दूर दूर से यहाँ आते हैं अपनी तकलीफें और उम्मीदें लेकर। हजरत शाह बदरुद्दीन अहमद जिंदा शाह मदार की ये दरगाह न सिर्फ एक धार्मिक स्थल है बल्कि रूहानी करामातों का एक ऐसा मरकज है जहां हर कदम पर चमत्कार महसूस होता है। इस वीडियो में हम आपको ले चलेंगे उस सफ़र पर जहां शाह मदार की मशहूर करामातें जैसे सूखे चश्मों से पानी का फूटना, बंजर ज़मीन पर हरियाली का आना और बीमारों का चमत्कारिक रूप से ठीक हो जाना हर किसी को हैरत में डाल देते हैं। क्या है इस दरगाह का वो रहस्य जो हर आस्ताने को खास बना देता है? देखिए, इस वीडियो में शाह मदार की जिंदगी, उनकी रूहानी ताकत और वो करामातें जिन्होंने लाखों दिलों में उनकी मोहब्बत को हमेशा के लिए बसा दिया है। तो रहिए हमारे साथ, क्योंकि ये सफर सिर्फ कहानियों का नहीं बल्कि रूहानी तजुर्बों का है। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, आप सभी का हमारे नोटबुक लाइफ यूट्यूब चैनल में तहे दिल से खुश आमदीद हैं। हजरत सैयद बदरुद्दीन अहमद जिंदा शाह मदार एक ऐसे बुजुर्ग सूफी हैं जिनकी रूहानी तालीम और इल्म का सिलसिला सदियों से दिलों को रोशन करता आ रहा है। उन्होंने मदारिया सिलसिला की बुनियाद रखी और इसी सिलसिले में उन्हें कुतुब मदार के लक़्ब से नवाजा गया। आपकी विलादत 242 हिजरी में शाम के मशहूर शहर हलब में हुई। आपके वालिद सैयद कुतुबुद्दीन अली अलवी और वालिदा सैयदा फातिमा सानिया बीबी हाजरा थीं। आपने बचपन से ही इल्म की तालीम शुरू की। सिर्फ 4 साल 4 माह और 4 दिन की उम्र में रस्म बिस्मिल्लाह अदा की गई और ये तालीम हज़रत हुज़ैफ़ा मुर्शीद शामी जैसे बड़े आलिम के हाथों में हुई। हज़रत शाह मदार कुरान के हाफिज होने के साथ साथ तौरात, इंजील और जबूर के भी हाफिज थे। 14 साल की उम्र तक आप शरीयत और इस्लाम के तमाम उलूम में महारत हासिल कर चुके थे। इसके बाद दिल में रूहानी हकीकत को पाने का जोश जगा और आप सफ़र ए हरमैन की तरफ बढ़े। सफ़र के दौरान आपने बैतुल मुक़द्दस में हज़रत बायजीद बस्तामी रहमतुल्लाह अलैह से मुलाकात की और उनसे इजाज़त व खिलाफत हासिल की। फिर हज और रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम की ज़ियारत के लिए मदीना शरीफ पहुँचे। मदीना में आप ख्वाब में रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम की ज़ियारत से सरफराज हुए। उसी ख्वाब में नबी करीम ने हुक्म फरमाया कि हिंदुस्तान जाओ और वहाँ मखलूक खुदा की रहनुमाई करो। आपने अपने वतन हलब से हिंदुस्तान का सफ़र किया और गुजरात के इलाके खंभात के साहिल पर पहुँचे। वहाँ से आप अजमेर, कालपी और कन्नौज होते हुए मकनपुर पहुँचे। मकनपुर में आपकी तालीम और फैज़ का असर इतना बढ़ा कि इसे आलिया सादात की बस्ती कहा जाने लगा। आपके मुरीद और अकीदतमंदों में बड़े बड़े सूफ़ी शामिल हुए, जिनमें ख्वाजा सैयद अब्बू तुराब मंसूरी, ख्वाजा सैयद अजमल शाह और मीर सदरे जैसे नाम मशहूर हैं। हज़रत शाह बदरुद्दीन अहमद कुतुब मदार ने अपनी ज़िंदगी में बेशुमार वाक़यात से लोगों को मुतासिर किया। जिस राह पर हज़रत बदरुद्दीन अहमद जिंदा शाह मदार चले वो सिर्फ एक सफ़र नहीं था बल्कि खुदा के बंदों के लिए मोहब्बत, रहम और खुदा की हिदायतों का रास्ता था। उन्होंने दुनिया के हर मोड़ पर, हर मुश्किल में हर इंसान के लिए एक उम्मीद, एक रोशनी का पैगाम छोड़ दिया। दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया वीडियो को देखने के लिए। अल्लाह आपको अपने हिफाजत में रखे, आमीन। मुझे पूरा उम्मीद है कि वीडियो आप सभी को पसंद आ रहा है और आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और इसे अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करें। जब हिंदुस्तान की सरजमीं पर उनका कदम पड़ा तो जैसे यहाँ की फ़िज़ाओं में एक रूहानी महक फैल गई। उन्होंने अपने अमल और तालीम से लोगों के दिलों को ऐसा छुआ कि उनकी आंखों में सच का नूर झलकने लगा। गुजरात से मकनपुर तक का सफ़र हर बस्ती में एक रूहानी हकीकत की गवाही देता है। अजमेर में ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती से उनकी मोहब्बत और तल्लुकात ने सूफ़ी सिलसिलों को एक नई मजबूती दी। लोग कहते हैं कि शाह मदार की महफिल में जो एक बार बैठ गया
उसकी जिंदगी का मकसद बदल जाता। आपने हर एक इंसान को वही प्यार, वही एहसास दिया, वो चाहे अमीर हो या गरीब। हर एक को उन्होंने अपनी मोहब्बत में इस तरह गले लगाया कि जैसे खुदा का नूर उन पर बरसता हो। एक बार जब काजी शहाबुद्दीन दौलत आबादी ने शाह मदार की शख्सियत को परखने का इरादा किया तो उन्हें हर सवाल का जवाब मिला, हर हकीकत के पर्दे खुले। काजी साहब ने शाह मदार के ज़ाहिरी और बातिनी इल्म को देखा, समझा और फिर पूरी शिद्दत के साथ उनके मुरीद हो गए। कहते हैं कि शाह मदार का एक अमल ऐसा था जो सबके दिलों को छू जाता था। 12 साल तक उन्होंने न कुछ खाया न कुछ पिया, बस खुदा की याद में, उसकी इबादत में मगन रहे। ये बात आज भी उनके चाहने वालों के दिलों में रची बसी है। जो उनकी दरगाह पर आते हैं वो अपनी मुश्किलें, अपने गम वहीं छोड़कर खुदा से मिलने वाली राहत और सुकून के साथ वापस लौटते हैं। आज भी मकनपुर में उनकी दरगाह पर वही रोशनी है, वही रूहानी ताकत जो उनके द्वार में थी। हजरत बदरुद्दीन अहमद जिंदा शाह मदार का ये रूहानी सिलसिला हमें इस बात का एहसास दिलाता है कि मोहब्बत और इंसानियत का रास्ता कभी खत्म नहीं होता। उनकी दरगाह पर सजदा करते हुए लोग आज भी उसी मदारिया सिलसिले की बरकतों को अपने दिलों में महसूस करते हैं। हजरत बदरुद्दीन अहमद जिंदा शाह मदार रहमतुल्लाह अलैह का नाम जैसे ही जबान पर आता है, उनकी कई मशहूर करामातें दिल और दिमाग में ताज़ा हो जाती हैं। शाह मदार की करामातें सिर्फ चमत्कार नहीं बल्कि उस रूहानी कशिश का हिस्सा थीं जो सीधे खुदा से जोड़ी थी। कहते हैं एक बार एक गांव में पानी की किल्लत हो गई थी। लोगों ने शाह मदार की शान में फरियाद की। शाह मदार ने एक जगह पर अपनी छड़ी से इशारा किया और अचानक वहां से मीठे पानी का चश्मा फूट पड़ा। आज भी उस जगह को लोग मदार का चश्मा के नाम से जानते हैं। ये चश्मा शाह मदार की रहमत की निशानी बन गया और उस इलाके के लोगों के लिए खुदा का तोहफा साबित हुआ। दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया वीडियो को देखने के लिए। अल्लाह आपको अपने हिफाजत में रखे, आमीन। मुझे पूरा उम्मीद है कि वीडियो आप सभी को पसंद आ रहा है और आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और इसे अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करें। ऐसी ही एक और करामात का जिक्र आता है जब एक गांव में आग लग गई थी। लोग परेशान और मजबूर थे, सब कुछ जल कर राख हो रहा था। उन्होंने शाह मदार से मदद की गुहार लगाई। शाह मदार ने अपने हाथ उठाए और दुआ की। कहते हैं कि उनकी दुआ से आग वहीं ठहर गई और धीरे धीरे बुझ गई। इस चमत्कार से लोगों के दिलों में उनकी मोहब्बत और अकीदत और भी बढ़ गई। आपकी एक और मशहूर करामात थी जिसमें आपने सिर्फ अपनी रूहानी ताकत से एक बीमार बच्चे को ठीक कर दिया था। उस बच्चे को डॉक्टरों ने भी जवाब दे दिया था, लेकिन शाह मदार की दरगाह पर उसकी मां ने फातिहा पढ़ी और उनकी करामत से वो बच्चा ठीक हो गया। इस करामात की गूंज आज भी लोगों के दिलों में बसी हुई है। शाह मदार की हर करामात में एक बात साफ नजर आती है, उनका खुदा के साथ वो गहरा रूहानी रिश्ता, जिसकी वजह से लोग उनके पास सिर्फ अपनी मुश्किलें नहीं बल्कि अपना दिल और अपनी उम्मीदें लेकर आते थे। जब हजरत शाह बदरुद्दीन अहमद जिंदा शाह मदार रहमतुल्लाह अलैह की वफ़ात का वक्त आया, तब भी उन्होंने अपनी करामातों से एक अद्भुत वाक़या पेश किया। कहा जाता है कि उनकी वफ़ात के समय उनके चाहने वालों का एक बड़ा जमावड़ा दरगाह पर इकट्ठा था। सभी लोग उनकी खिदमत में नजराने अकीदत पेश करने आए थे, लेकिन किसी को इस बात का एहसास नहीं था कि ये उनकी आखिरी मुलाकात होगी। जैसे ही उनका इंतकाल हुआ, दरगाह पर अचानक से एक अजीब सा सन्नाटा छा गया। लोग गमगीन थे, लेकिन इसी बीच कुछ ऐसा हुआ जिसने सबको हैरान कर दिया। उनकी मज़ार के पास लोग कहते हैं कि अचानक से एक सुनहरी रोशनी दिखाई दी। उस रोशनी ने दरगाह को एक अलौकिक नूर से भर दिया। कुछ लोग ये भी कहते हैं कि शाह मदार की आत्मा ने अपने चाहने वालों को उस पल अपनी खिदमत में हाजिर होने का एहसास कराया। यह रोशनी न सिर्फ उनकी दरगाह को बल्कि आसपास के इलाके को भी रोशन कर रही थी। इस पल ने सभी को ये एहसास दिलाया कि शाह मदार का रूहानी सफर भले ही खत्म हो गया हो, लेकिन उनकी करामातें और मोहब्बत अब भी इस धरती पर जिंदा है। इस अद्भुत घटना ने लोगों के दिलों में एक नई उम्मीद भर दी।
सबने एक दूसरे को बताया कि उन्होंने कैसे उस सुनहरी रोशनी में शाह मदार की उपस्थिति महसूस की। लोग कहते हैं कि उस दिन की रात को दरगाह पर ऐसा लगा जैसे कोई महफिल सज गई हो, जहां शाह मदार की रूहानियत हर दिल में समा गई हो। उनके चाहने वालों ने अपनी दुआओं और नमाजों से उन्हें याद किया और इस तरह उनकी याद में महफिलें सजाई गईं, जो आज भी हर साल उनके उर्स के मौके पर होती हैं। इस तरह शाह मदार की वफात के समय हुई ये रहस्यमयी करामात उनके चाहने वालों के लिए एक सबक बन गई। ये बताती है कि जब एक सच्चे रूहानी व्यक्ति की आत्मा इस दुनिया से जाती है तो वह अपने चाहने वालों को कभी नहीं छोड़ती। उनकी दरगाह पर हर साल होने वाले उर्स में यह बात साफ नजर आती है कि उनका असर आज भी जीवित है। इस अद्भुत करामात ने यह साबित कर दिया कि शाह मदार की रूहानी ताकतें आज भी इस धरती पर जिंदा हैं। मकनपुर की दरगाह, जहां हर दिल को सुकून मिलता है, हर मुराद पूरी होती है और जहां शाह मदार की यादें हमेशा महकती रहेंगी। मेरे साथियों, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया वीडियो को पूरा देखने के लिए। वीडियो पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर करना ना भूलें।